प्रधानमंत्री होना चाहिए तो मनमोहन सिंह जैसा होना चाहिए, जिसने पूरे देश को, हर बैंक किसान को कर्जा उतारो है। उसके अंदर रघु सीमांत और बेड़ा गर्क कर देते भैया, ऐसे ही लोग बस यही महानुभाव लोग हैं जो देश का बेड़ा गर्क कर देते हैं। कांग्रेस ने क्या किया अब तक? बहुत कर्जा। नहीं बताओ, कर्जा लेके हलाए हो। कर्जा तो तुम्हें जैसे लोगों को कर्जा रहता है। पैदा ना करो, ये कर्जा का माफ कर दो। मात तो बहुत है, पैसा लेते हम, मात तो बहुत है, बगैर मेहनत ना लेते। सपा में बैंकें लुट गई भाई साहब। रशिया में बैंक लुटी, सपा में कैशियर लुटा, खेड़े बल्ले का सुनार लुट गया सपा में। बीजेपी मोदी अगला प्रधानमंत्री। मोदी थोड़ा सा आगे आइए। मोदी कौन होगा अगला प्रधानमंत्री? बीजेपी अगला प्रधानमंत्री कौन? मोदी। यहाँ तो एक पक्षीय वोट पड़ रहे हैं भाई। देखो किसी के दबाव में तो नहीं बोल रहे हो। अगला प्रधानमंत्री मोदी। नीतीश कुमार भाई देखो, ये भैया एक हमें बिल्कुल अलग मिले। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपने नीतीश कुमार जी को ही क्यों चुना? बढ़िया मुख्यमंत्री है देश का। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी से 2 बार के प्रधानमंत्री हैं। जो राहुल गांधी का गठबंधन है, इंडिया नाम से इन्होंने एक गठबंधन किया है, उसमें नीतीश कुमार जी भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं, जितनी भी विपक्षी की पार्टियां सभी सम्मिलित हैं। तो उसमें तो नेतृत्व करने के लिए राहुल गांधी के लिए आगे आना चाहिए। वो सबसे बड़े पार्टी के लीडर हैं विपक्ष के। तो आपने नीतीश कुमार जी को कैसे चुन लिया? ये तो झगड़ा करवा दोगे आप इंडिया गठबंधन में। आप नीतीश कुमार जी, फिर उधर मायावती जी कहने लगेंगी, फिर उधर लालू प्रसाद जी राजद के वो कहने लग जाएंगे। वो मास्टर हैं जी और बहुत मांडक हैं जी, बढ़िया मुख्यमंत्री देश के हैं नीतीश कुमार जी। हाँ, उन्हें प्रधानमंत्री उन्हीं को बनना चाहिए। नीतीश कुमार जी वो तो बिहार में है, बिहार के हालात वहाँ से कोई मतलब ना हो, तो वहाँ तो देश है। नहीं है तो देश के, वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो आपको नहीं लगता कि यूपी की योगी जी को होना चाहिए? उससे मत बोलना। योगी जी अच्छा ये मुझे बताओ, योगी जी कैसा चला रहे हैं उत्तर प्रदेश को? सही चला रहे हैं, गलत चला रहे हैं? सही चला रहे हैं। सही चला रहे हैं। तो योगी जी को प्रधानमंत्री क्यों नहीं होना चाहिए फिर? अब योगी जी तो बीजेपी वाले जाने। बीजेपी, आप बीजेपी वाले नहीं है इसका मतलब? आप बीजेपी वाले नहीं है ना? बीजेपी वाले नहीं है आप? हम तो समाजवादी के बारे हैं। समाजवादी पार्टी के हैं आप? समाजवादी के हैं, पक्के हैं। तो अखिलेश यादव जी को फिर आपने नाम क्यों नहीं लिया? फिर आपने नीतीश कुमार जी का नाम क्यों लिया? अपने बड़े को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। भाई अखिलेश यादव जी क्या योग्य नहीं है प्रधानमंत्री बनने लायक? है, उनका अभी टाइम नहीं है। टाइम नहीं है। अच्छा, एक देखिए, बहुत यहाँ पर एक बात है, देखो पक्ष के साथ अगर विपक्ष नहीं होता है तब तक मज़ा नहीं आता है। और यहाँ भी विपक्ष मिल गया हमें। यहाँ नीतीश कुमार जी समाजवादी पार्टी के पक्षधर मिल गए हैं। ये कहा जाता है कि जो विपक्ष है, विपक्ष बहुत कमज़ोर है और राहुल गांधी ही एक ऐसे लीडर हैं जो विपक्ष में बैठ सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग और भी लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी के अंदर वो गुण नहीं हैं, वो तो पप्पू हैं। पप्पू का मतलब होता है पागल। तो राहुल गांधी पप्पू हैं और वो प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं, देश को चलाने लायक नहीं है। ऐसा मनमोहन सिंह कांग्रेस में जो प्रधानमंत्री भय देश के, वे कबहू जो किसान 2 ट्राली अगर गल्ला ना होए तो वो किसानों को आए 2 कुंटल 4 कुंटल गेहूँ किसान को तो बेहतर खाना भरेगा ना है जी। प्रधानमंत्री होना चाहिए तो मनमोहन सिंह जैसा होना चाहिए, जिसने पूरे देश को, हर बैंक किसान को कर्जा उतारो है। उसके अंदर रघु सीमांत और वो कुछ ना आए हो। पीएम मनमोहन सिंह जैसा किसान के हक में ऐसा प्रधानमंत्री हमने कोई आज तक देखो ही नहीं। भाजपा वाले ये कह रहे थे कि इससे ज़्यादा कमज़ोर कोई प्रधानमंत्री नहीं। वो विदेशों में जाते हैं तो बोल नहीं पाते हैं, अपनी बात नहीं रख पाते हैं। और मोदी ऐसा सशक्त नेता है, जहाँ जाता है बात जमा देता है अपनी। बात तुम्हारी सही है। हाँ। बोल पाए ना बोल पाए, नहीं नेता तो भाई होना चाहिए ना, तो अपनी बात को 100 लोगों के सामने दिमागी प्रधानमंत्री बनवाना चाहिए। दिमागी प्रधानमंत्री काश्तकार के हक में, देश के काश्तकार के हक में जमीनें लोगों की बिक जाती हैं। उस समय प्रधानमंत्री नहीं लोगों से पूछो, भाजपा वाले ने कि मनमोहन सिंह ने के तो कर्जा उतारो देश को। तो फिर कांग्रेस की सरकार चली क्यों? वही खूब चली, 10 साल चली प्रधानमंत्री भय, तीसरा 10 साल मोदी भय। हाँ। अब तीसरी बार आपको लगता है कि कांग्रेस सरकार आ जाएगी? आ जाएगी 100%। उनके जमाने के 2G 4G स्पेक्ट्रम घोटाले, कोयला आवंटन घोटाला, जाने कौन कौन से घोटाले लोगों को अभी भी याद है, भूले नहीं है लोग। अरे इस सरकार में अभी तक कोई घोटाला नहीं हुआ है। जब दूसरी सरकार, आप देखिए मेरी बात सुनिए, सरकार जो दूसरी बनते
तब ही घोटाला को पता चल। अरे मोदी को कैसे हरा पाएंगे लोग, ये बताइए आप पहले। उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया, धारा 370-35 से हटवा दी उन्होंने। उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए, सैनिकों के लिए कितना ज़्यादा मजबूत कर दिया। तो आखिरकार मोदी को ऐसे कैसे, सबको गल्ला दे रहा है, सबको किसान सम्मान निधि मिल रही है, सबको दिव्यांग, जो दिव्यांग उनको दिव्यांग पेंशन मिल रही है, वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, विधवा पेंशन मिल रही है, सभी तो खुश हैं इसमें केवल गायों को छोड़ करके। तो ऐसे कैसे हटा लोगे मोदी को? बताओ, जनता जाने। जनता ही, हम आप जनता ही तो हैं। हाँ, बताओ, जनता ही हटा सके। आपके अनुसार मोदी को हटना चाहिए, प्रधानमंत्री किसी दूसरे यानी कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, आपके अनुसार बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल हैं? बिल्कुल। ऐसे लोग देश का बेड़ा गर्क कर देते हैं भैया, ऐसे ही लोग बस, यही महानुभाव लोग हैं जो देश का बेड़ा गर्क कर देते हैं। कांग्रेस ने क्या किया अब तक? बहुत कर्जा। नहीं बताओ, कर्जा लेके हलाए हो। कर्जा तो तुम्ही जैसे लोगों को कर्जा रहता है। पैदा ना करो, उसे कर्जा का माफ कर दो। गए तो क्या मत ट्रेन से कांग्रेस ने आज, अरे सुनाओ यार, तुम यार बात कर समाजवादी, कांग्रेस चिल्ला रहे हैं। कश्मीर में देखो जाके बहन बेटियां कैसे रहती थी, अब कैसे रह रही वहाँ तो देखो जाके पहले एक बार। तो बढ़िया करो, उन्हें जो करो बढ़िया। भैया आदमी लाएंगे कि साला उसको कांग्रेस ला के बिठा देंगे यहाँ पे हम। मामा नेता कहाँ है कांग्रेस में? कौन नेता है कांग्रेस? बता तो रहे, नीतीश कुमार जी गठबंधन के नेता हैं। नीतीश कुमार क्या भारत बहुत बड़ो है देश, छोटो मोटो दुनिया ना है, एक आदमी घर ना हमारे पास। तो योगी को चुन लेते यार, योगी द बेस्ट। आजकल के जमाने में कट्टा तमंचा नहीं चल रहे हैं लोग। पहले कट्टा तमंचा में बंदूकें लेके घूमते रोड पर, कि हमारे तो कोई मान न डारा है। किसी के हाथ बंदूक देखी आपने? बंदूकें कहाँ रखी है? लोग बंदूकें लेके पछता रहे हैं अब। तो योगी जी को मैंने गलत थोड़ी बताओ। नहीं, योगी जी को बोलना जो सही चीज, मैंने तो सवाल दागा भी था, जो सही चीज उसे बताना चाहिए ना। पहले आदमी राइफल, बंदूक, तमंचा ये सब खरीदता था, इसमें पैसा कितना इन्वेस्ट होता था, कारतूस खरीदता था। अब किसी के पास मैंने देखा है कि कोई हाथ में लेके बंदूक जाता हो रास्ते में, या खेत में जाता हुआ था, सिर्फ लाठी डंडा है गाय के लिए। बताइए हमारे पास राइफल, मैं तो साली 10 साल हो गए। गुंडागर्दी तो खत्म भई है, गुंडागर्दी खत्म भई है। बात सही है उन्हें की, गुंडागर्दी की खत्म भई है। हमें गुंडागर्दी खत्म करनी चाहिए ना। हम हमारी बहन बेटियां आराम से घूमे कहीं, हमें कोई मतलब ही नहीं यार। देखो ना सरकार बढ़िया, सरकार वो आ जाए हमारी बहन बेटियां रात दिन में चला कहीं कोई छेड़े कहीं छोड़े, हम थाने में जाए, हमारे को सुनवाई ना हो। समाजवादी करते तो लड़के थे, गलती हो गई। समाजवादी पार्टी की सरकार में आदमी ये कहता था कि 5 बजे के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके 5 बजे घर चले जाते थे, और ये कहा जाता था कि गुंडों की सरकार है। ऐसा विपक्षी पार्टी की सपा सरकार गुंडों की सरकार है। ऐसो कछु ना सपा में कोई सरकार आवे, कोई हमारे यहाँ लौंडिया घटना सब सरकार में होती है। प्रसेवन में सपा में पहले मात तो बहुत है, पैसा लेते हम मात तो बहुत है, बगैर मेहनत ना लेते। सपा में बैंकें लुट गई भाई साहब, रसेवन में बैंक लुटी, सपा में कैशियर लुटा, खेड़े बजे का सुनार लुट गया सपा में यहीं से। अब बताओ 10 साल में कौन लुटा? एक क्वेश्चन बता दो आप, एक आदमी बता दो। और का आरतीओ के पैसे ले लेते थे। राइफल उनका सरकार कोई ना कहते कि सबसे गाँव को लूटो जाए। अरे सरकार जब घटना समय होती है थोड़ी बहुत, ऐसो कछु ना है। सुनो सरकार कोई ना कहे, कोई मुख्यमंत्री ना कहे, कोई तो प्रधानमंत्री। सरकार पर ऐसे लोगों पर प्रतिबंध तो लगाना चाहिए। प्रतिबंध लगाओ, नहीं लगाना मुकदमा कायम होते, पहले वो होते, अब वो होते। भाई प्रतिबंध तो लगाना आवश्यक है। पहले मुकदमा नहीं होते थे भैया, अरे होते क्यों ना? जहाँ अखिलेश जी का पहले मुकदमा बंद। ये कहा जाता था कि थाने जो हैं वो नेता, सपा के जो नेता वो थाने चलाते हैं, वो थाने चलते हैं, वहाँ वही थाने चलाते। लेकिन अब गुंडों की लफंगों की औकात नहीं, वो के थाने के गेट पर पहुंच जाए। जा तो बात सही, जा तो सपा के लीडर ने हमारी पाई ये छोटे छोटे जो नेता में बैठा रखे जी, उनने मामला तो खराब है। करो सरकार को, मैं मुख्यमंत्री अखिलेश ने तो विकास करो देश में, 100 नंबर चलाई, एम्बुलेंस चलाई। नहीं देश में नहीं, प्रदेश में कैसे? हाँ। देश में मौका नहीं मिला। हाँ, प्रदेश में उनने करो है। 30,000 कन्या विद्या देते हैं, बेरोजगारी भत्ता देते हैं, लैपटॉप बांटे उनने, महालक्ष्मी पेंशन चलाई, मायावती जी ने महामाया पेंशन चलाई,
कोई उनने काम इस कोई सरकार में भी तो पेंशन चल रही है। पेंशन है किसान चलती 60 साल अब तो सब काट दी सरकार ने। कहाँ काट दी, किसकी काट दी? ये तुम्हारी कटी का, तुम 60 साल की हुई है, तुम्हारे 60 साल की ना जो अगर तुम्हारी कटी हो बताओ। रुको तो भैया हाँ। तो दे मैं काम- अच्छा 60 साल आप ले रहे हो? 60 साल हम कहाँ से ले लें, हमारो 60 साल की उम्र ना है। 60 साल नहीं ले रहे हो? सपा में होते 60 साल ले लेते आप, सपा में 60 साल ले लेते आप, और ऐसे ही 60 साल मिला सपा वालों को। ना बिल्कुल बता रहा हूँ, यहाँ पे बीजेपी जो है एकदम नीति से काम कर रही है। वो आप लोगों को, हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है कि भैया जो नीति से काम क्यों कर रही है, हमारा पेट क्यों नहीं भर रहा। बाबा देखिए। जो बैठा है, बाबा इतने बढ़िया काम कर रहा है भैया, तो हम बाबा जी की कोई बुराई एकदम थोड़ी हो बिंदास करता। काम। बाबा जी की और बुराई उसके थोड़ी ऊपर अगर आप कीचड़ उछाल रहे तो अच्छा नहीं है। हाँ, कहने का मकसद ये है कि देखिए नहीं अच्छा लग रहा। आप स्वतंत्र देश के नागरिक हैं और आपको अपनी बात कहने का संवैधानिक अधिकार है। आप स्वतंत्र रूप से अपनी बात कह सकते। नहीं, इनके किसी के दबाव नहीं बोल सकते आप, आपको कोई दबा नहीं सकता अपनी बात कहने के लिए, आप अपनी बात कह सकते हो। लेकिन मैंने आपका सिर्फ इतना विचार मांगा था कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन, आपने नीतीश कुमार जी लगा, तो आपकी अपनी स्वतंत्र राय है, होना चाहिए। कहने का मकसद ये है आपके अनुसार सरकार बदलनी चाहिए, मौका मिलना चाहिए दूसरों को, और आपके अनुसार सरकार बदलनी नहीं चाहिए। बहुत अच्छी चल रही है सरकार। अब ये तो वक्त बताएगा, ये तो वक्त बताएगा, जनता जनार्दन अपना निर्णय लेगी, डिसीजन करेगी। परंतु एक चीज़ मैं यहाँ जनता जनार्दन से ज़रूर कहना चाहूँगा कि वोट एक वो हथियार है आपके लिए कि जिसका उपयोग करके आप बहुत कुछ बदल सकते हो। इसलिए कई गाँव में मैं जाता हूँ तो कुछ लोग कहते हैं अरे हम तो वोट ही नहीं डालते हैं। जो लोग वोट नहीं डालते हैं, दूसरे देशों में प्राविधान है जिसका वोट नहीं पड़ता उसका वोट कट जाता है, सारी सुविधाओं से उसको मुक्त कर दिया जाता है, कोई सुविधा उसको नहीं दी जाती है। तो वोट का महत्व जरूर समझें। जैसे ग्राम प्रधानी के इलेक्शन में ना सब लोग लाइन लगा के बरसात में धूप में खड़े रहते हो, वैसे ही प्रधानमंत्री के चुनाव में भी आपको वाकई में वोट करना चाहिए। तो दोस्तों मैं इस समय ग्राम कुनिया में हूं और यहाँ की जनता जनार्दन का मैंने विचार लिया है। विभिन्न विचारधाराओं के लोग हमें यहाँ पर मिले हैं और कोई नीतीश कुमार जी को चाह रहा है, कोई राहुल गांधी को चाह रहा है, तो कोई मोदी को चाह रहा है। भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ कि हमारे देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। इस प्रकार के वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले गाँव में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।